देश के भावी अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों, तो आप लोगों का एक बड़ा सवाल हमारे पास बार बार जो है वो आ रहा है कि सर एलएलबी की तैयारी कैसे करें, और सिलेबस को लेके हमारे मन में बड़ा ही जो है वो कन्फ्यूजन बना हुआ है। एग्ज़ाम कब होगा इसको भी लेके कन्फ्यूजन बना हुआ है, और तैयारी को कैसे धार दें इसमें भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। आप लोग कन्फ्यूज रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस वीडियो में उस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। आपकी जिम्मेदारी है कि इस कन्फ्यूजन को दूर करके अपने भविष्य हेतु जो है वह अभी से मजबूत अवस्था में पहुंच जाइए। आगे बड़े बड़े संघर्ष आपको करने हैं। तो इस वीडियो में CUET के द्वारा जो LLB का एग्जाम लिया जाता है, जिसका पेपर कोड है COQP11, COQP 11 यानी कि जो कि जनरल पेपर के नाम से जाना जाता है, उसके सिलेबस ब्रेकडाउन, एग्जाम पैटर्न और रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी में। और सबसे पहले आते हैं हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न की। कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हैं तो एकदम ऑब्वियस सी बात है, पेपर पैटर्न आपको समझना होगा। वैसे मैं आपको बताऊं, अभी तक NTA ने एग्ज़ाम को लेके कोई ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं दी है। बहुत लचर स्थिति में जो है वो चल रहा है चीज़ें। मार्च में अगर एग्ज़ाम कराना हो तो जनवरी जो है वो आने वाला है, ऑलमोस्ट आ गया है, तो भी नोटिफिकेशन का ना देना अपने आप में छात्रों के लिए भी चिंतनीय है। और क्या एग्ज़ाम मार्च में ही लेंगे या पिछले साल की भांति वो मई जून में शिफ्ट होने के चांसेस हैं, इसका कन्फ्यूजन बना हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना क्रैश कोर्स भी नहीं ला रहे थे, लेकिन अब हम जल्दी अपना क्रैश कोर्स भी लेके आ रहे हैं। मेन कोर्स हमारा जो है वो तेज़ गति से बढ़ रहा है, वहाँ भी आप चाहें तो अपना एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। और क्रैश कोर्स भी हम लोग जो है वो लेके आएंगे, तो उसमें भी फिर से आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। बाकी यूट्यूब की भी कुछ क्लासेस हम लोग LLB को ध्यान में रखते हुए स्पेशल क्लासेस जो है वह शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न की बात करें तो आपके 75 क्वेश्चन होने हैं। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब अभी आगे चर्चा करेंगे कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। डिटेल ब्रेकडाउन इन लोगों ने दिया है। एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन जो आपके पेपर में होंगे कंपलसरी है, सिवाय लैंग्वेज के। अब ये इस तरह से लिखे हैं, फिर लैंग्वेज को लेकर खुद ही इन्होंने हिंदी या इंग्लिश लेना होता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो +4 और -1, मैंने एक सही जवाब देने पे 4 नंबर मिलेगा। 75 क्वेश्चन और 90 मिनट, तो ऑब्वियस सी बात है 300 जो है फुल मार्क्स हो गया। एक गलत जवाब देने पे -1 हो जाएगा। और क्वेश्चन का जो मोड होगा, लैंग्वेज को छोड़ के बाकी जितने क्वेश्चन होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, ऐसा NTA का कहना है आपके पेपर कोड को लेके। अब आए अगर हम पेपर पैटर्न पे, तो सबसे पहले लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज में हमारे पास ग्रामर का है, कुछ इंग्लिश यूजर्स एंड रीडर्स हैं, जम्बल्ड पैरा सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस करेक्शंस हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैराग्राफ कंप्लीटिशंस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये बहुत नॉर्मल टॉपिक है। आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 से जो है ये सब पढ़ रहे हैं, और CBSE वाले होंगे तो और पहले से सब शुरू हो गया होगा। खैर स्टेट बोर्ड वाले भी हैं तो ये सब 10th के बाद तो, या 10th में भी पढ़े ही होंगे जो है हिंदी पाठ बोधन, कॉम्प्रिहेंशन। तो इसकी अगर हम चर्चा करें अब हिंदी में, तो ये हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वही जो इंग्लिश वाला था ऑलमोस्ट हिंदी में है, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, ये आपको पढ़ा रहे होंगे विकास सर अच्छे तरीके से जो है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम, मुहावरे एवं कहावतें। तो ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इन दोनों टॉपिक में हमको कोई एक टॉपिक करना होता है, और 75 क्वेश्चन में आप मान के चलिए अब तक का जो पैटर्न रहा है, एग्जैक्ट ब्रेकडाउन इन लोगों ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेके सब्जेक्ट वाइज नहीं दिया है, लेकिन अगर हम बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चन लैंग्वेज से पूछता है। यानी आपको हिंदी या इंग्लिश को किसी भी सूरत में मजबूत कर लेना है। अभी जब स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो 20 से 25 क्वेश्चन का आप यहाँ से जो है अपना काम निकाल लेंगे, यानी 75 मार्क्स आप जो है वो हासिल कर लेंगे। दूसरा जो बड़ा पोर्शन है वो जीके का, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का है। यहाँ से भी 25 से 30 क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। समझिएगा मेरी बात को। अभी स्ट्रेटजी की जब चर्चा करेंगे तो इसको समझाएंगे आपको। यहाँ हिंदी का सिलेबस थोड़ा छोटा है, जीके का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, लेकिन चूंकि वेटेज इसका भी जो है वो ठीक ठाक जबरदस्त है, तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। जो इसको छोड़ेगा एग्जाम उसको छोड़ देगा, तो आपके पास ऑप्शन है नहीं। अब इसमें लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर,
कोई टॉपिक छोड़ा नहीं, सब कुछ आपको कुल मिला जुला के लेगा। और ये भी लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है। अचानक से आप सोचेंगे कि हम जीके के सिलेबस को फिनिश कर दें, ये वन डे कोर्स नहीं है। जैसे कुछ जगहों पे वन डे एग्जाम टाइप का होता है, एकदम वन डे जो है वो एक ही दिन में 10 टॉपिक है घस देंगे। ये ऐसा बाबू सिलेबस है जीके का जो मल्टीपल आपको टाइम पढ़ना पड़ेगा, बार बार उसको रिपीट करना होगा, तब जाके शायद आप एग्जाम उसको कवर कर पाए, क्योंकि अथाह सागर है वो। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर में भी क्वेश्चन ठीक ठाक डीप पहुंच जा रहा है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड। कुछ लोग बेसिकली मोबाइल कंप्यूटर जो यूज करते होंगे, एक आध दो क्वेश्चन उससे भी बन जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ये डीप जाके देता है, जैसे वेबसाइट है, वेब ब्राउजर्स है, वायरस है, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड कुछ जो है वो आपका टर्म्स है, उनसे वो क्वेश्चन पूछता है। लैन है, वैन है, ढेर सारे वर्ड्स हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर है, स्टोरेज एंड डिवाइसेस है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, इंटरनेट है, कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं। ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से भी जो है वो आपके एग्जाम में आता है। तो ये टॉपिक भी आपके लिए एक नया टॉपिक है, और इस टॉपिक को जो छोड़ेगा निश्चित तौर पर उन बच्चों से पीछे हो जाएगा जो ट्रेडिशनल से थोड़ा हटके हैं। जैसे ट्रेडिशनल सब पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे हैं, और जिसका सिलेक्शन होना है उसको तो कुछ अलग होना होगा, तो कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन आपसे ज़्यादा कर ले जाएगा। 7 मान लीजिए एक पैटर्न है, 10 दे दिया तो आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। इसलिए ऐसे टॉपिक्स को छोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है, पहले मैं बता दूँ। आपका उसके बाद आता है जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, और फिर ये आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग जो है, दो मैंने एक तरह से जनरल मैथ्स और रीजनिंग, इतने टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से भी दोनों मिला के 20 से 25, 25 से 30 भी मान सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो इतने टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। अगर इसको हम संक्षेप में आपको कर दें, इसी चीज़ को, सेम चीज़ को जो है, तो कुल मिला जुला के आपसे पूछेगा लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश, वेटेज ठीक ठाक है, पढ़ना पड़ेगा, नो ऑप्शन। दूसरा हमारा है जीके एंड करंट अफेयर, वेटेज ठीक ठाक है, पढ़ना पड़ेगा, नो ऑप्शन। तीसरा हमारा है कंप्यूटर, ये आपको पढ़ना होगा, इसमें हिंदी या इंग्लिश पढ़िएगा, इसमें जीके एंड है, ध्यान रखिएगा, पूरा पढ़ना है। ये कंप्यूटर ये ट्रेडिशनल से थोड़ा हटके है, तो ये वीवीआई है, इसको पढ़ना। जितना क्वेश्चन नहीं पूछा तो सबके लिए नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछेगा तो जो थोड़ी मेहनत किए होंगे वो आगे निकल जाएंगे। और फिर हमारा आता है रीजनिंग एंड मैथ्स, और यहाँ से वेटेज एनटीए का अगर पैटर्न देखेंगे तो हर एग्जाम ऊपर नीचे करते रहता है, कई बार भर देता है इसी को वो। तो ऐसे सिचुएशन में हम छोड़ने की स्थिति में किसी को नहीं है। हाँ, एक स्ट्रेटजी बनाने की नीड है। जैसे स्ट्रेटजी क्या कहती है कि लैंग्वेज का पोर्शन थोड़ा आसान है, तो अगर हम यहाँ से ये जो 20 से 25 क्वेश्चन का पार्ट है, इसको ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट करें तो शायद लीड ले पाएंगे। कई बार क्या करते हैं बच्चे, लैंग्वेज के पेपर को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, अच्छा इसको लास्ट टाइम में देख लेंगे। आप लास्ट टाइम में देखेंगे और गड़बड़ा गया 2, 4, 5 क्वेश्चन, तो आसान वाला क्वेश्चन गड़बड़ा गया। जीके के क्वेश्चन को तो लास्ट टाइम आप देख ही नहीं सकते हैं, ये तो मजबूरी है आपकी कि आपको अभी से पढ़ना है। वैसे ही लैंग्वेज को भी अभी से ही पढ़िए, उसके पेपर पैटर्न को अभी से देखिए, हल्के में लेने की गलती मत करिएगा इसको। अगर आप हल्के में लेते हैं तो इसका हो सकता है खामियाजा आपको भुगतना पड़ जाए। कुल मिला जुला के मेरे कहने का मतलब ये है कि एक अभी से आपको व्यवस्थित इफर्ट लगाना होगा, एक कंटिन्यूअस इफर्ट आपको हर सब्जेक्ट में देना होगा, तब जाकर आप कर सकते हैं। हाँ, कंप्यूटर वाले पोर्शन में आप अगर कहते हैं कि सर लास्ट में भी तैयार किया जा सकता है, तो हम मान लेंगे इसको कि 2-3 क्वेश्चन तो मान लीजिए आप डेली नॉलेज बेसिस पर बना देंगे, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है लास्ट में भी इफर्ट लगाएं तो बना दें। लेकिन अगर आपके पास अभी समय है, मार्च में भी अगर एग्जाम मान लीजिए ले एनटीए, तो पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, आधा मार्च तो बचा हुआ ही है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि अब ये क्या करना चाह रहे हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर दिए हैं। कोई नोटिफिकेशन एग्जाम को लेकर उन्होंने भी दिया नहीं है, तो अपने आप में ये बड़ा ही चिंतनीय है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के मन में चल रहा है एग्जाम को लेकर, तो मन में परेशानी और टेंशन आ ही रहा होगा। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आप अपने सिलेबस पे अपनी पकड़ देखिए कि भैया आपकी क्या है पकड़। क्या आपका लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कम पढ़ने की आवश्यकता है, तो कम पढ़िए। ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज हो जाएगा। दूसरा, आपकी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी है तो आपको बहुत मेहनत करने की नीड नहीं है। लेकिन हाँ, जीके का एक ऐसा पोर्शन है जो आपको रेगुलर बेसिस पे देखना ही पड़ेगा, और उसके बावजूद गारंटी नहीं कि क्या होगा। मैं आपको बताऊं, 31 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से हम लोग लेके आ रहे हैं महा मैराथन। 31 दिसंबर को दोपहर 12 बजे मालवीय एकेडमी के मेन चैनल पे, जिसमें यूजी वगैरह के बच्चे भी पढ़ते हैं, और 12 घंटे की ये लगातार क्लास होगी, 12 बजे से रात के 12 बजे तक।
यानी कि 31st नाइट पूरा हम आपकी क्लास में गुजारेंगे आपके साथ, और न्यू ईयर 2025 में जो है गुजार देंगे। 24 में शुरू करेंगे, 25 तक पहुंचाएंगे। संपूर्ण 2024 का करंट अफेयर का सफाया होगा। इसके साथ साथ जब करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसमें जीके के भी कई पोर्शन की जो है वो टॉपिक पूरा हो जाता है, पीवाईपीज भी जो है वो पूरे हो जाते हैं। तो आप सिलेबस का सबसे पहले, ये तो हम मान लीजिए नॉलेज देने लग गए, आपको इंफॉर्मेशन देने लग गए, आप स्ट्रेटजी के रूप में अपने सिलेबस पैटर्न को देखिएगा। और जीके में कोई ऑप्शन है नहीं तो उसको लगातार पढ़िए, हर सब्जेक्ट को पढ़ना होगा उसमें आपको जो है। फिर जीके के बाद हमारा आता है मैथ्स एंड रीजनिंग। कई बच्चा मैथ्स एंड रीजनिंग को छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है। हे महावीरों, विद्वानों, मैं आपको बता दूं, कोई एग्जाम इतने बड़े बड़े पार्ट्स जिसमें 25-30 क्वेश्चन आते हैं उसको छोड़ के नहीं फतेह किया जा सकता, उसको नहीं जीता जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि मैथ्स रीजनिंग से अगर दूर भी भागते हैं तो आप अब भी उसको पूरा करिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज किया तो एनटीए कोई भरोसा नहीं है, और अगर बढ़ा दिया 10-15 क्वेश्चन भी तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जीके आपको पता ही है किस तरीके से पूछा जाता है। आसान पूछा गया सबके लिए आसान होगा, लेकिन टफ पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा केवल कुछ ही लोग होंगे जो उसको बना पाएंगे। आसान को सब बनाते हैं, लेकिन जब टफ होता है तो उसका बेनिफिट लिमिटेड लोगों को मिलने लगता है। मैथ्स के केस में ऐसा नहीं होता है। मैथ्स के केस में ज़्यादातर लोग जो है जो मैथ्स से जुड़े हो बना ले जाते हैं ज़्यादातर सवाल, लेकिन जीके के केस में अगर क्वेश्चन टफ किया तो बहुत जो मेहनत किया केवल उसी से बनता है वो। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे आप इसको पूरा करें। सिलेबस के पैटर्न के बारे में, एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में, चूंकि आप लोग ऑलरेडी एक मैच्योर स्टेज में है, ग्रेजुएशन या तो आपका फाइनल हो चुका है या तो आप ग्रेजुएशन पास आउट कर चुके हैं, तो मुझे बहुत बच्चों की तरह आपको जो है समझाने की नीड नहीं है। मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आपके ऊपर भविष्य में जुडिशियरी और एडवोकेसी दोनों की जिम्मेदारी है, और ये ऐसी जिम्मेदारी है एकदम सेपरेट है। आप लोग एग्जीक्यूटिव से सेपरेट हैं और उसके साथ साथ आप लोग जो है लेजिस्लेटिव से सेपरेट हैं। आपके पास अलग पावर है, अलग रुतबा है, अलग भौकाल है आपका। तो उस भौकाल के हिसाब से आपको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मैनेज करिए, कैसे इसको मैनेज करेंगे। अभी तो आप मार्च ही मान के चलिए, 2 महीने की स्ट्रेटजी बनाइए कि 2 महीने में कैसे इसको पूरा करेंगे, और क्रैश कोर्स हम लोग 2-4 दिनों में इसका अनाउंस कर देंगे। बाकी जो कोर्स के बच्चे हैं वो परेशान मत होइएगा। और इसके साथ साथ हम लोग जो है यूट्यूब पे कुछ चीज़ें भी लेके आने वाले हैं इस चैनल पे भी, और 7 बजे रोज सुबह हम करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, उसको जरूर किया करिए। वहाँ कई जीके के पोर्शंस आपके डेली बेसिस पे पूरे होंगे। जैसे दिवस वगैरह थोड़ी एक दिन रट लोगे भाई, साल भर का दिवस पूछ रहा है बार बार। जब आपकी आंखों के सामने आएगा जनवरी महीने का लगातार दिवस आ रहा है, फरवरी का लगातार दिवस आ रहा है, तो याद करने की नीड नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जैसे क्लॉक पढ़ रहे वैसे दिवस पढ़े, नहीं है। वो क्लॉक में एक जो है एक तरीके से कोई फिक्स पैटर्न है, उस पैटर्न के आधार पर एक बार क्लॉक समझ गए तो समझ गए। लेकिन दिवस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे फिर भूल जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर ऑफ डेज है और हर दिन कुछ ना कुछ जो है वो नया ऐड हो जाता है। क्लॉक में कुछ नया नहीं ऐड होगा, क्या नया ऐड होगा? तो कुछ चेंजेस वाले नहीं सब्जेक्ट है, कुछ में बहुत चेंज हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपडेट रहना होगा। तो ये था हमारा एलएलबी को लेके, जनरल पेपर को लेके डिस्कशन आपके साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ बातें समझ में आई होगी। समझ में आ गई तो लिखिए कहाँ सर समझ में आ गया, और नहीं समझ में आई तो ये भी लिख दीजिए नहीं समझ में आया। कौन सा टॉपिक थोड़ा कंफ्यूज रह गया आपका, उसको हम लोग डिस्कस कर देंगे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अच्छे कार्यों में व्यस्त भी रहिए। ऑल द बेस्ट।